हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, अभी सुबह का बजा है 4। हम लोग पूरा फैमिली रेडी होकर गाड़ी में बैठ चुके हैं और निकल रहे हैं। तो पहले हम मेहंदीपुर बालाजी के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। उसके बाद वहां जाने के बाद फिर आगे का भी हम लोगों का प्रोग्राम है। तो चलिए पहले चलते हैं मेहंदीपुर बालाजी और मैं दिखाती हूँ आपको वहाँ की सच्चाई क्या है। तो जयपुर के दौसा ज़िले में स्थित है यह मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर और यह जयपुर से 109 किलोमीटर की दूरी पर है। तो चलिए चलते हैं। पहाड़ियों के बीच में यह बना मंदिर घाटा धाम से भी जाना जाता है और सुनने में आया है, अभी तो मैं गई नहीं हूँ लेकिन सुनती हूँ कि वहाँ तीन देवताओं का मूर्ति है, भैरवनाथ बाबा और बालाजी का और एक प्रेतराज का। चलिए देखते हैं। यहाँ पे हम लोग थोड़ी देर के लिए रुक गए हैं सीएनजी लेने के लिए गाड़ी में। देखिए ये उधर नंदन ले रहा है, दिखा रहे हैं आपको। चलो पापा बाथरूम। नंदन बैठ चुका है, अब हम लोग भी बैठेंगे थोड़ी देर में। और नंदन कैसे निकालेगा तब भर आ चुका है और अब हम लोग फिर निकल रहे हैं। लेकिन ये थोड़ा सा उधर गए हैं 5 मिनट के लिए, तो फिर हम लोग वेट कर रहे हैं, फिर ये आ जाएंगे तो हम लोग चलेंगे गाड़ी पे बैठने के बाद। देखिए ये जयपुर का यहाँ पे सीएनजी भरा जाता है गाड़ी सब में। तो मेरा बेटा का जो गाड़ी है वो सीएनजी पे ही चलता है, पेट्रोल भी चलता है लेकिन सीएनजी यूज करता है। चलिए देखते हैं। इधर ये लोग भी खड़ा है, वेट कर रहा है पापा का। नंदन के पापा आ गए हैं, गए थे 5 मिनट के लिए उधर। सीट बेल्ट लगा। तो अब हम लोग निकल रहे हैं। फाइनली हम लोग बालाजी मंदिर के करीब पहुंच चुके हैं और सुबह सुबह का ही समय है, सारे दुकान खुल चुके हैं। और चलिए चलते हैं आगे, दिखाते हैं। यहाँ सुनने में आया है कि प्रेत आत्मा से पीड़ित लोगों का भी यहाँ इलाज होता है, झाड़ फूक होता है। कहते हैं मेहंदीपुर में हर समस्या का समाधान श्री बालाजी की कृपा से निश्चित रूप से ठीक हो जाता है। यहाँ डॉक्टर से जवाब दिया हुआ मरीज जो है यहाँ आने के बाद ठीक हो जाता है। यहाँ तरह तरह की बीमारी वाला सब लोग आता है, लकवा, पोलियो, जिस पे प्रेत आत्मा का वास होता है, टीबी। और यहाँ बजरंगबली की कृपा से, बालाजी की कृपा से देखिए किस तरह से आदमी आता है। देखिए आपको दिखा रहे हैं, ये मंदिर के सामने बैठकर लोग झूमते रहते हैं, बाल को फैलाकर विचित्र विचित्र आवाज़ निकालते हैं, चिल्लाते हैं। लेकिन बालाजी की कृपा है कि वो यहाँ से ठीक होकर ही घर जाते हैं। चलिए देखिए देखिए, ये दृश्य देखने लायक नहीं था, देखकर रोंगटे खड़े हो रहे थे हम लोगों के, फिर भी हम लोग आगे बढ़ते रहे।
यहाँ दर्शन करने के बाद हम लोग एक दुकान में बैठकर चाय वगैरह पीने के बाद पानी चाय सब पी लिए। उसके बाद फिर हम लोग अब आगे निकल रहे हैं और अब आपको दिखा रहे हैं कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो चलिए फिर वहाँ पहुँचने के बाद आप लोगों को दिखाते हैं कि हम कहाँ आ गए हैं। तो बने रहिए वीडियो को, पूरी वीडियो को देखिए तो आपको पता चलेगा कि हम कहाँ गए थे और क्या देखे। तो चलिए चलते हैं। तो देखिए मैं बोली थी मैं कहाँ जा रही हूँ, तो फाइनली हम लोग आगरा पहुँच चुके हैं। गाड़ी को पार्किंग करने के बाद अब हम लोग पैदल ही ताजमहल की ओर के लिए निकल गए हैं। तो चलिए चलते हैं और दिखाते हैं आपको वहाँ। देखिए यहाँ पर ऑनलाइन टिकट बुक हो रहा था, सो हम लोग यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुक गए और टिकट का वेट करने लगे ऑनलाइन कटवाने के लिए। और फिर हम लोग खुद से ही टिकट कटवा लिए अपने मोबाइल में। और ये लंबी कतार देखकर तो हम लोगों का दिमाग चकरा गया। एक तो इतना तेज़ धूप कहने का बात नहीं, और फिर भी इतनी लंबी लाइन देखकर पता नहीं क्या हम लोग के मन में हो रहा था। हम लोगों ने वहाँ एक आदमी से कांटेक्ट किया और वो बोला कि हम 500 रुपया लेंगे और आप लोगों को बैक दरवाजे से ताजमहल की ओर ले जाएंगे। फिर हम लोग उसको 500 रुपया दे करके और अंदर चले आए। यहाँ पर हम लोग रुककर कुछ तस्वीर खिंचवाने लगे और सब कोई मिलकर फिर यहाँ तस्वीर खिंचवाने के बाद फिर आगे बढ़ गए। तो देखिए ये तस्वीर खींच रहा था मेरा बेटा। चलिए चलते हैं और आगे दिखाते हैं आपको और क्या है। तो बने रहिएगा वीडियो पर, कुछ न कुछ देखने को अवश्य मिलेगा। तो हम लोग अब बढ़ रहे हैं ताजमहल की ओर और काफ़ी भीड़, इतनी चिलचिलाती धूप होने के बावजूद भी भीड़ काफ़ी थी। पर्यटकों की कमी नहीं थी। सब कोई घूम घूम के कोई अपनी सेल्फी ले रहे थे तो कोई एंजॉय कर रहे थे। और देखिए ये नंदन भी अपनी पापा का तस्वीर ले रहा है और किस तरह से ये एक्शन देकर फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। और ये देखिए अब हम लोग ताजमहल के निकट पहुंचने ही वाले हैं। ये संगमरमर का बना सुंदर सा महल, शाहजहां ने मुमताज़ की याद में ये जो ताजमहल बनवाया, ये दुनिया का 7वां अजूबा, सचमुच में 7वां अजूबा है। ताजमहल के ऊपर शाहजहां और मुमताज़ महल का कब्र है, इसलिए हम ताजमहल के ऊपर नहीं जा सकते हैं। और हम लोग भी अब अंदर जा रहे हैं सब, देखिए। तो चल रहे हैं हम लोग भी अंदर, ऊपर जाके फिर आपको दिखाते हैं। मम्मी को झोला पापा किधर गलो रे? किधर चले गए? यहाँ पर कबूतरों का झुंड देखिए। ऐसे राजस्थान में बहुत सारे कबूतर देखने को मिलते हैं। तो हम लोग अब घूम फिर लेने के बाद अब हम लोग ताजमहल के ऊपर जा रहे हैं। और देखिए ये सब दृश्य देखने को बनता था। और ये जो सामने ताजमहल के सामने देख रहे हैं ये मस्जिद है। तो ताजमहल के ठीक सामने ही मस्जिद बनाया गया है और उसके बगल में एक बहुत बड़ा महल बना है, वो मेहमान खाना कहलाता है। वहाँ मेहमान लोग आकर ठहरते थे, वही है। और ये देखिए फव्वारा किस तरह से सुंदर लग रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए।
तो हम लोग ताजमहल के नीचे बना चबूतरे पर अब आ चुके हैं और यहाँ आने के लिए एक शूज़ दिया जाता है, वो पॉलीथीन का ही बना हुआ रहता है, तो वो पहनना पड़ता है ताकि गंदा ना हो। तो हम लोगों ने भी अपने पैरों में वो शूज़ डाल लिए थे और अब हम लोग जा रहे हैं यमुना नदी की तरफ। चलिए आपको भी दिखाते हैं यहाँ से यमुना नदी। और यमुना नदी के किनारे ये बनने का कारण, जैसा कि हम लोग सुनते हैं कि इसलिए ताजमहल को यमुना नदी के किनारे बनाया गया है कि ताजमहल के नीचे कुछ ऐसा लकड़ी दिया गया है जिसे नमी की हमेशा ज़रूरत होती है। तो इसलिए ये यमुना नदी के किनारे बनाने से उसमें नमी हमेशा मिलता रहता है। फिर हम लोग वहाँ रुककर और यमुना नदी देखे और ये कुछ बता रहे थे हमको और फिर हम लोग आगे बढ़ गए। वो ताजमहल के सामने बना मस्जिद है जिसके बारे में हम बोले थे कि ताजमहल के सामने ही एक मस्जिद बनाया गया है। चलिए चलते हैं अब नीचे की तरफ। तो फाइनली हम लोग आगरा से अब निकल चुके हैं और जा रहे हैं फिर जयपुर के लिए। सब लोग गाड़ी में आ गए हैं, गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। In 300 meters, at the roundabout, take the 4th exit onto the Mall Road. आशा है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। और जो नए जुड़े हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। तो बने रहिए मेरी वीडियो पर। बाय बाय, टेक केयर।